नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर आप लोग किसी को पैसा देना चाहते हैं या आपसे कोई आपका दोस्त फ्रेंड रिलेटिव कोई भी आपसे उधार मांग रहा है, तो ऐसे मामले में क्या होता है कि हम उन्हें मना भी नहीं कर पाते। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ऐसी लीगल सलाह दूंगा जिससे अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो आपके पैसे मरने के जो है चांस कम हो जाएंगे और आप अपने पैसे की रिकवरी सही तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी को भी पैसा देना चाहते हैं या कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो उसका कोई ना कोई पहले रिटर्न कोई डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करें। अगर आपका किसी भी तरीके का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है तो आप उस पैसे की रिकवरी आसानी से कर सकते हैं। और अगर कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता और रिटर्न डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ आप चेक भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप चेक लेते हैं तो ऐसे मामले में आप लोगों की जो रिकवरी है वो 100% हो सकती है इजी वे में। अब सबसे पहले मान लो, अगर आप किसी को पैसे देते हो और आपने किसी से चेक ले लिया, तो ध्यान दे, बहुत सारे लोगों को ये बात ही नहीं पता होती कि जो चेक है उसकी लिमिट 3 महीने की होती है। अगर आपको किसी ने चेक पे डेट डाल के दे दी तो उस चेक की जो लिमिट होती है वो 3 महीने की होती है। 3 महीने तक अगर मान लो आपको कोई जिसने पैसे दिए हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर के पैसे नहीं लौटा रहा, तो वो चेक की लिमिट खत्म होने से पहले आपको उस चेक को जो है बैंक में लगाना पड़ेगा। अगर वहां से मान लो वो पैसे नहीं दे रहा तो वो चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। चेक डिसऑनर होने के बाद आपको बैंक का जो एक रिटर्निंग मीमो मिल जाता है। वो जब आपको रिटर्निंग मीमो मिल जाएगा तो उसके बेसिस पे आप अपने किसी भी वकील साहब के से हेल्प लेकर लीगल नोटिस उस बंदे के पास भेज सकते हैं। जब आप लीगल नोटिस उसके पास भेजते हैं तो आप उन्हें 15 दिन का रिप्लाई का समय देते हैं। उस 15 दिन जब उस पर लीगल नोटिस पहुंच जाता है तो हो सकता है वो आपके पास समझौता करने आ जाए, हो सकता है वो आपको पैसे देने आ जाए, और हो सकता है वो आपसे और समय लेने आ जाए। तो अगर वो आपसे समझौता करने आता है, पैसे देने आता है, तो आपका मैटर वहीं पे सॉल्व हो जाता है, आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन इन केस वो आपको टरकाने आ रहा है या आपको जो है गुमराह करने आ रहा है और समय लेने आ रहा है, तो ध्यान रखें, जो आपके चेक की लिमिट वो 3 महीने की होती है। जितना भी आप समय दो, 3 महीने से जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर उस 3 महीने से आपका समय बाहर जाता है तो आप उसके बाद चेक बाउंस का केस नहीं कर पाएंगे और पैसे को इजी वे में रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने वो चेक को शुरू के 1 महीने 2 महीने में ही डिसऑनर करा लिया तो और आप एक डेढ़ महीना बचा हुआ है, तो आप उतना समय उसे दे सकते हैं। और जब आप ऐसा समय देते हैं तो आप कोशिश करें कि उससे करंट डेट का नया चेक ले लें, ताकि अगर ये 1 डेढ़ महीने 2 महीने निकल भी जाते हैं तो जो नया चेक होगा उसकी दोबारा से 3 महीने की लिमिट स्टार्ट हो जाती है और आप दोबारा से उस पर चेक बाउंस वगैरह का केस कर सकते हैं। क्योंकि चेक बाउंस के केस में जो रिकवरी है वो फास्ट होती है, 6 महीने, साल भर, 2 साल में। अब बहुत सारे मामलों में जल्दी रिकवरी हो जाती है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनमें बहुत समय लग जाता है, लेकिन अगर आप पे पूरा लीगल वो है तो उनमें रिकवरी के जो है चांसेस अब फास्ट हो चुके हैं। सारी कोर्ट्स बहुत सारी जगह ऑनलाइन हो चुकी है जो चेक की है। अब ऐसे मामले में क्या है, जब आप लीगल नोटिस देते हैं और वो 15 दिन के अंदर मान लो आपको नहीं किसी भी तरीके से कनेक्ट करता, तो जब लीगल नोटिस के 15 दिन का रिप्लाई का समय खत्म होता है तो उसके 30 दिन के अंदर आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो उसकी जुडिक्शन जो होती है, जो जिसने चेक मान लो जिसको चेक मिला है, कंप्लेनेंट, उसका जो बैंक अकाउंट होता है उसकी जुडिक्शन के बेसिस पे जो है आपका जो है कोर्ट डिसाइड होती है कि कौन से कोर्ट में आप लोग इस केस को डाल सकते हैं। अगर मान लो आप चेक की टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है लोगों को पता नहीं चलता या सामने वाली पार्टी इस तरीके से गुमराह कर देती है कि चेक की लिमिट 3 महीने की खत्म हो गई, तो ऐसे मामले में फिर आप रिकवरी का सूट डाल सकते हैं ऑर्डर 37 के अंदर। लेकिन जब आप रिकवरी का सूट डालते हैं तो उसमें समय भी ज्यादा लग सकता है और दूसरी बात क्या होती है कि उसमें आपको जो है कोर्ट फीस भरनी पड़ती है। अगर मान लो आपका चेक मान लो 20 लाख का है तो 2.5%, 3%, बहुत सी जगह और ज्यादा भी परसेंट होता है, तो आपको कोर्ट फीस भरनी पड़ती है। उसके बाद ही आप अपने केस को जो है आगे चला सकते हैं। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।